गुड आफ्टरनून बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हम लोग हेक्सचर-होलन थ्योरी पढ़ रहे थे और हेक्सचर-होलन थ्योरी में हम लोग कॉन्सेप्चुअल ये क्लैरिटी कर रहे थे कि कैपिटल लेबर रेशियो एक्स वस्तु का ए देश में बराबर होना चाहिए कैपिटल लेबर रेशियो एक्स वस्तु का बी देश में। ये तो एक कंडीशन है। दूसरा, कैपिटल लेबर रेशियो वाई वस्तु का ए देश में बराबर होना चाहिए कैपिटल लेबर रेशियो वाई वस्तु का बी देश में। लेकिन कैपिटल लेबर रेशियो एक्स वस्तु का बराबर नहीं होना चाहिए कैपिटल लेबर रेशियो वाई वस्तु के। ये एक कंडीशन थी जो हम आपसे बात कर रहे थे इस मुद्दे पर कि अगर ट्रेड होगा तो उसके पीछे ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हेक्सचर-होलन सिद्धांत के अनुसार एक पूंजी प्रधान देश को पूंजी गहन तकनीक का एवं जो श्रम प्रधान देश को श्रम गहन तकनीक का उपयोग करना चाहिए, तभी वो वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकेंगे। तो ये एक मतलब नीति ये भी बता रहे हैं हेक्सचर-होलन सिद्धांत में कि अगर कोई एक तो ये मान्यता है ही कि भी दो कंट्रीज़ हैं ए और बी, उसमें से एक कंट्री जो है वो पूंजी प्रधान है और बी जो कंट्री है वो श्रम प्रधान है। लेकिन जो पूंजी प्रधान कंट्री है वो कंट्री जो है वो उसके लिए ये सलाह है कि वो पूंजी गहन तकनीक का ही प्रयोग करे, जिसमें पूंजी अधिक लगती हो ऐसी वस्तु का ही अधिक उत्पादन करे। तो उससे उसको लाभ है, अधिकतम उत्पादन वो कर सकेगी न्यूनतम लागत पर, जो ए कंट्री है अगर वो पूंजी प्रधान है, और बी कंट्री अगर श्रम प्रधान है तो वो श्रम गहन तकनीक का से उत्पादन करे और उसको तभी अधिकतम लाभ होगा, क्योंकि श्रम गहन तकनीक से उत्पादन करेगी तो श्रम उसको अधिकतम उत्पादन कब होगा, न्यूनतम लागत पर उसको अधिकतम उत्पादन होगा। सो मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट कब होगा, जो उसके यहाँ पर साधन जो साधन उसके पास में प्रचुरता में उपलब्ध है। तो प्रचुरता में अगर किसी देश में कैपिटल उपलब्ध है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करे अपने प्रोडक्शन के लिए, उसी वस्तु का उत्पादन करे वो। और अगर जो मान लीजिए श्रम प्रधान है तो वो श्रम प्रधान टेक्निक का इस्तेमाल करे। तो ये आपके सामने ये बात मैं आपको ये चीज़ बार बार क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ये चीज़ हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए। अब माना कि ए देश जो है वो में पूंजी प्रचुर मात्रा में विद्यमान है तथा बी देश में श्रम की प्रचुरता है। तो ए देश तो पूंजी सस्ती होने के कारण पूंजी गहन उत्पादन की विधि प्रयोग में लाएगा, और बी देश जो है श्रम सस्ता होने के कारण श्रम गहन तकनीक का उपयोग करेगा। इस स्थिति को अगर हम इस चित्र में समझाएं, जैसे अभी एक आप चित्र देखिएगा, इस चित्र में समझा रहे हैं कि ए देश में श्रम की एक इकाई का मूल्य पूंजी की 4 इकाई के समान है, क्योंकि ए देश में पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, अभी हम इसमें कुछ मान्यता ले रहे हैं और उसके आधार पे हम चित्र बना रहे हैं। तो आप ये चित्र देखिए पहले, ये एक चित्र हमने बनाया है और उसके पीछे हमने जो रेशियो लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 2 और 8 आप देखिए 2 और 8 का रेशियो ले रखा है ना। आपको मैं एजम्पशन, हम इसको जो चित्र को बनाने में एजम्पशन ले रहे हैं वो है कि ए देश में श्रम की 1 इकाई का मूल्य पूंजी की 4 इकाई के समान है। ठीक है, ये हम मान्यता ले रहे हैं इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। ए देश में श्रम की 1 इकाई का जो प्राइस है, 1 इकाई का जो कीमत है, वो पूंजी की 4 इकाइयों के समान है, क्योंकि ए देश में पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अर्थात लेबर जो है इज़ कॉस्टली। ठीक है, 1 लेबर इज इक्वल टू 4 कैपिटल, राइट। तो PL इज़ टू PK क्या हो गया, 1:4, क्योंकि प्राइस ऑफ K इज़ 4 एंड प्राइस ऑफ L इज़ 1। सो
एक इकाई का जो मूल्य पूंजी की 4 इकाइयों के समान है, श्रम की एक इकाई का, तो एक 1:4, PL is 1, so PK will be 4 and EI लेबर 1 लेबर इज इक्वल टू 4 कैपिटल। तो ए देश में मतलब ए देश में पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बी देश में पूंजी की एक इकाई का मूल्य श्रम की 4 इकाइयों के समान है, क्योंकि वहाँ श्रम बहुतायत में है। इस प्रकार PL is to PK is equal to 4 is to 1, so 4L is equal to 1K। और ट्रेड होने के लिए यह कंडीशन भी है कि PL is to PK in A should not be is equal to PL is to PK in B। सो अब आप देखिए कि यहाँ पर मतलब जहाँ पर श्रम बहुतायत में है वहाँ पर 4L is equal to 1K, और जहाँ पर पूंजी बहुतायत में है वहाँ पे 4K is equal to 1L। अब इस डायग्राम को हम देखते हैं और इसमें आप देखिए 1:4, 2 × 4 is equal to 8। सो आप देखिए दो कंट्रीज़ हैं A और B, और जो अभी हमने क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रखी है, इसलिए जो हमारे PPC वक्र हैं वो सीधी रेखा में हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि एक जो A कंट्री का जो PPC वक्र है वो आप देखिए हमने क्या कर रखा है, X अक्ष पे ले रखा है श्रम की मात्रा और Y अक्ष पे ले रखी है पूंजी की मात्रा। तो एक मतलब कंट्री में 2 यानी कि 2 लेबर और 8 कैपिटल, ठीक है। तो यानी कि 1 लेबर इज इक्वल टू 4K, 1 लेबर इज इक्वल टू 4K। तो 1 लेबर इज इक्वल टू 4K ए कंट्री का केस है। तो ये वाला जो है जिसमें लेबर इज़ 2 एंड 8 इज़ कैपिटल, तो ये ए कंट्री का PPC वक्र है। अच्छा, वेयर कैपिटल इज़ 2 एंड लेबर इज़ 8, यानी कि 1:4, यानी कि कैपिटल 1K इज़ इक्वल टू 4 लेबर, तो वो वाला केस है कंट्री बी का। तो ये हमारे पास में 2 PPC वक्र यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इजीली 2:8 का ही दोनों में रेशियो है, लेकिन दोनों ही PPC वक्रों का शेप डिफरेंट जो है वो डिफरेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक में कैपिटल की बहुतायत है और एक में लेबर की बहुतायत है। तो जहाँ पर कैपिटल की बहुतायत है वहाँ पर 8 कैपिटल है, और जहाँ पर लेबर की बहुतायत वहाँ पे 8 लेबर है ना, और 2 कैपिटल है और वहाँ पे 2 लेबर है। अब ये इस इन PPC वक्रों के ऊपर इंडिफरेंस कर्व्स हैं, आप देख सकते हैं 2 इंडिफरेंस कर्व्स हैं दोनों ही PPC के ऊपर, है ना। एक इंडिफरेंस कर्व है तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि श्रम प्रधान जो समोत्पत्ति वक्र है उसकी रेखा को टच करने वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो ये बता रहा है कि श्रम प्रधान तकनीक से ही मतलब ये एक्चुअली आइसोकॉन्ड वर्क कह सकते हो आप। ये आइसोकॉन्ड वर्क ये बता रहा है कि प्रोडक्शन जो है वो श्रम प्रधान तकनीक से होगा। तो ये श्रम प्रधान समोत्पत्ति वक्र है ये। तो PPC वक्र के ऊपर हमने आइसोकॉन्ड वक्र यानी कि जो ये इंडिफरेंस कर्व की शक्ल में है, ये तटस्था वक्र नहीं है, ये समोत्पत्ति वक्र है, आइसोकॉन्ड वक्र है, जो कि ये बता रहा है कि ये इसमें जो है वो श्रम इंटेंसिव वस्तु जो है जिसमें कि श्रम का ज़्यादा उपयोग होता है, ऐसी वस्तु का उत्पादन उस कंट्री में हो रहा है जहाँ पर श्रम ज़्यादा है। इसी प्रकार दूसरा है PP1, तो ये पूंजी प्रधान समोत्पत्ति वक्र है PP1, जो कि बी कंट्री के ए कंट्री के उसको टच कर रहा है। ए कंट्री में 1 लेबर इज इक्वल टू 4K है, तो ये ए कंट्री का है, उसमें पूंजी प्रधान समोत्पत्ति वक्र है जो कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करके वो वस्तुएं बना रहा है। तो आइसोकॉन्ड वक्र हमने दो बना रखे हैं। तो
आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हम बना रहे हैं, और इसमें अब आप देखिए कि ये जो आइसोकोण वक्र हैं आप एक बार खुद से ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, है ना, और फिर हम आगे इसके एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं। अब इसमें इसकी व्याख्या हम करते हैं, ये जो इतना पढ़ा है इसके बारे में हम बात करते हैं। हेक्सचर-रोलन सिद्धांत के अनुसार ए देश को पूंजी गहन तथा बी देश को श्रम गहन तकनीक का उपयोग करना होगा। इस प्रकार वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन करने हेतु ए तथा बी देश के संतुलन बिंदु क्रमशः पी तथा ई होंगे। अब आप देखिए 5 इकाइयों का उत्पादन करने हेतु ए तथा बी देश के संतुलन बिंदु क्रमशः पी तथा ई होंगे। आप देख सकते हैं पी और ई बिंदु हैं, ये देखिए आप पी और ई, ये 2 बिंदु हैं जो कि स्पर्श कर रहे हैं उन पीपीसी वक्रों के ऊपर। वो संतुलन का बिंदु कह रहे हैं कि ये इकाई हमें, मान लीजिए 5 इकाइयाँ उत्पादित करी जा रही हैं यहाँ पे, है ना। तो 5 इकाइयों के उत्पादन करने हेतु ए तथा बी के देश के संतुलन बिंदु पी तथा ई हैं। यह न्यूनतम लागत संयोग की स्थिति है। यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट होगी क्योंकि हमने आइसोकोण वक्र में ऐसा करा है। फिर साम्य बिंदुओं पी तथा ई पर उत्पादन करने पर ए तथा बी को 5 इकाइयों का उत्पादन करने हेतु 10 रुपये की कुल लागत वहन करनी पड़ती है। साम्य बिंदुओं पी तथा ई पर उत्पादन करने पर ए तथा बी देश को 5 इकाइयों का उत्पादन करने हेतु 10 रुपये की कुल लागत वहन करनी पड़ती है। न्यूनतम लागत पर यह उत्पादन करना तभी संभव है जब ए देश में पूंजी गहन तकनीक तथा बी देश में श्रम गहन विधि का प्रयोग लिया जा रहा है। तो अब यदि ए देश जो पूंजी प्रधान है श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करने लगता है तो उसका साम्य बिंदु P से P1 हो जाएगा तथा इस स्थिति में उत्पादन की मात्रा अब यदि ए देश जो पूंजी प्रधान है श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करने लगता है तो उसका साम्य बिंदु P से P1 हो जाएगा और इस स्थिति में उत्पादन की मात्रा वही रहने पर भी लागत 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो जाएगी। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि चित्र में किस प्रकार से ये चीज़ व्याख्या की जा रही है कि 5 इकाइयों का उत्पादन करने हेतु 10 रुपये की कुल लागत वहन करनी पड़ती है। 5 इकाइयों का उत्पादन करने की 10 रुपये की कुल लागत वहन करनी पड़ती है। न्यूनतम लागत पर यह उत्पादन करना तभी संभव है जब ए देश में पूंजी गहन तकनीक तथा बी देश में श्रम गहन विधि प्रयोग में ली जाए। अब यदि ए देश जो पूंजी प्रधान है श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करने लगता है तो उसका साम्य बिंदु P से P1 हो जाता है। ए देश जो पूंजी प्रधान है, आप देखिए ये अगर ये देखिए आप इस चित्र में देखिए, अगर ये पूंजी गहन तकनीक का इस्तेमाल करने लगता है जो लेबर इंटेंसिव है, अगर वो कैपिटल इंटेंसिव करेगा तो E से E1 हो जाएगा उसका संतुलन बिंदु, और अगर वो कैपिटल इंटेंसिव जो है वो लेबर इंटेंसिव करेगा तो उसका P से P1 हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक आप देखिए एक रेखा खींची है यहाँ पर, जो कि 2 रेखाएं हैं इनफैक्ट, जो कि मतलब उसके आप देख सकते हैं जो टच करती हुई जा रही है उसको आपके आइसोकोण वक्र को टच करती हुई एक जा रही है रेखा, जो कि P1 बिंदु पर टच कर रही है आइसोकोण को, और वो बिंदु वह है जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करने लगेंगे तो इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, 10 से 20 रुपीज़ हो जाएगी इनकी कॉस्ट।
और इसी प्रकार से कैपिटल इंटेंसिव, अगर एक लेबर इंटेंसिव देश है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है तो उसका ई से E1 होता है। उसके लिए हमने एक पैरेलल लाइन जो खींच रखी है, आप देखिए, जो टच कर रही है इस पॉइंट को, E1 पॉइंट को टच कर रही है आइसोकोण वक्र में। तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो 10 से 20 हो जाती है। तो ये दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ये देखिए आप 10B 20B इकाइयों का रेट, और ये 5 इकाइयाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, 5 इकाइयों के लिए बना रखे हैं ये आइसोकोण वक्र। देखिए आप इसमें लिख रखा है आइसोकोण वक्र में PP1 में भी 5 इकाई लिख रखा है, और EE1 जो है उसमें भी 5 इकाइयाँ लिख रखा है। आइसोकोण वक्र जो है, समुत्पत्ति वक्र जो है, वो 5 इकाइयों के लिए बना रखा है, 5 यूनिट्स। और इसमें जो खर्चा, जो कॉस्ट है, वो 10 रुपीज़ की आती थी जब वो लेबर इंटेंसिव कंट्री लेबर इंटेंसिव ही टेक्निक यूज़ करती थी। लेकिन लेबर इंटेंसिव कंट्री अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ हो जाती है। इसी प्रकार जैसे आप देख भी रहे हैं 20B लिख रखा है, आप देखिए उस लाइन पर, क्योंकि ये बजट रेखा है जो कि डबल होकर के कॉस्ट को डबल होकर के बता रही है। आप देख सकते हैं ये बजट रेखाएं खींची हुई हैं। आप जानते हैं कि आइसोकोण वक्र में हम जब बजट रेखा को, जो कि प्राइस लाइन कहते हैं, कीमत रेखा को जब हम टच करते थे, तो आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में भी, तो वही चीज़ यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि ये प्राइस लाइंस हैं जो कि संसाधनों की प्राइस लाइंस कह सकते हैं, जिन्होंने इसमें टच कर रही हैं। आइसो कॉस्ट लाइन भी कहते हैं इसको, और जो टच करी तो 20 रुपीज़ की कॉस्ट हो जाती है। 10 से 20 यानी दुगनी हो गई है, दोनों में ही 10 से 20 हो जाती है। तो इससे साफ पता चलता है कि पूंजी गहन जो देश है उसको पूंजी गहन ही तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो लेबर प्राचुर्य देश है उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इन्होंने समझाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रकृति ने देश को जो साधन प्रचुर मात्रा में दिया है, वो साधन वहाँ पे सस्ता होगा, और इस साधन का अधिक प्रयोग करके ही न्यूनतम लागत पर उत्पादन अधिकतम किया जा सकता है। इसके विपरीत जो साधन दुर्लभ है वह साधन वहाँ पे महंगा होगा। इसलिए अगर उसका अगर अपन इस्तेमाल करके कोई उत्पादन करते हैं तो अपेक्षाकृत वो अधिक लागत वाला होगा, तो इसलिए उसको नुकसान होगा उस कंट्री को। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एवं सस्ते साधन का प्रयोग किया गया है। इसके विपरीत देश का उन वस्तुओं का आयात करना चाहिए, और वो करेगा भी वही जो कि अपेक्षाकृत दुर्लभ है उसके देश में, और महंगे साधनों से अगर उनका उपयोग करके बनाते हैं तो वो महंगी पड़ती हैं। तो इस तरह से ट्रेड तभी होगा जब वो इम्पोर्ट वो वस्तु करेगा जो कि बाहर उसको कंपैरेटिवली अपने देश से बाहर से ज़्यादा सस्ती पड़ रही है। तो प्रधान राष्ट्र को पूंजीगहन वस्तुओं का निर्यात एवं श्रम गहन वस्तुओं का आयात करना चाहिए जो कि पूंजी प्रधान है, और जो श्रम प्रधान राष्ट्र हैं उनको श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात एवं पूंजी गहन वस्तुओं का आयात करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और हम लोग कल इसके आगे पढ़ते हैं, इसकी आलोचनाएँ आदि। और आपको मैं जब आप लोग सारे एक लिंक से जुड़ जाएंगे, जो मैंने लिंक आपके सामने दिया है उसके तहत मैं क्लासेस भी लूँगी, लेकिन पहले मैंने असाइनमेंट्स के लिए दिया है, वो असाइनमेंट्स उसमें आते रहेंगे। और अभी जो बाकी असाइनमेंट्स हैं मैंने देखा है आप लोगों ने किए हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को मैं असाइनमेंट्स और उसमें देती रहूँगी। थोड़े से अगर सारे बच्चे जुड़े हैं इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, तो आप लोग उसमें कंटिन्यू करें, उसमें लिंक करवाते रहें बाकी स्टूडेंट्स अगर कोई बच गए हैं तो। थैंक यू सो मच।